ओके सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरे सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने फॉलो करके आई केम फ्रॉम 2 आउट ऑफ 10 टू 8 या फिर 9 आउट ऑफ 10। आई हैव रीच दैट लेवल। सो आई जस्ट टेल यू द सीक्रेट पार्ट और ऐसी चीज़ें जो मैं एक्चुअली आज भी फॉलो करता हूँ एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम अगर फॉलो करोगे, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसको एक जगह पे लिख लो। इट्स नॉट लाइक कि बस तुम खाते खाते ये वीडियो देख रहे हो या फिर ऐसे ही बस टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो। दिस कुड बी द लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। सो इस वीडियो में हम बेसिकली लुक मैक्सिंग का एक छोटा सा पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज फेशियल एस्थेटिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली फेस के ऊपर कि फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है, जो चेहरे को देख के जो पड़ता है, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लुक मैक्सिंग के लिए, उन हर एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। आई डोंट नो आप किस लेवल पे हो, आइदर यू आर 5 आउट ऑफ 10 और 6 आउट ऑफ 10 और 7 आउट ऑफ 10। it would definitely help you to improve at least 2 to 3 points like at what level you are actually right now. So अगर आप 5 out of 10 हो तो you can just expect कि you will be 8 out of 10 after watching this video. सबसे पहला टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं that is hair. हेयर इज़ वन ऑफ द लाइक एक ऐसी चीज़ जो अगर सही है तो तुम काफ़ी अच्छे दिख सकते हो और अगर वो चीज़ ख़राब है तो तुम काफ़ी अगली दिख सकते हो। इफ़ आई टेल यू, तुमने बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखा होगा कि तुम्हारा जो हेयर स्टाइल होता है वो तुम्हें अपने फेस की शेप के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्चुअली लाइक फाइन, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप ये करने बैठोगे तो डेफिनेटली और ख़राब कर लोगे तुम अपने लुक्स को। ट्रस्ट मी, दिस मेथड डजंट वर्क बिकॉज इंडियन बार्बर्स आर नॉट दैट अवेयर अंटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा अच्छे सैलून में नहीं जा रहे हो, बहुत ज़्यादा महंगे सैलून में नहीं जा रहे हो। अगर तुम वही 70-80 रुपये या फिर 100 रुपये वाले सैलून में जा रहे हो अभी तक, उनको टू बी ऑनेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दे डोंट इवन नो कि कौन से कट को क्या क्या बोलते हैं। बट या मूविंग फॉरवर्ड, नॉट गोइंग ओवर देयर, द बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ इज दैट कि कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग योर हेयर स्टाइल। मेरे बाल एक्चुअली स्ट्रेट हैं बट आई देन मैंने उसको कर्ल करवाए थे, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर्ल करवाए थे उसको जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि मेरे पे बहुत ज़्यादा जो कर्ल्स का भी जो लेवल होता है, आई गेस मैं पिक्चर लगा दूंगा यहाँ पे। सो मैंने सबसे ज़्यादा कर्ल करवाए थे जस्ट टू लुक कि हाउ डू आई एक्चुअली लुक इन दैट, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली लुकिंग। ये मैं दूसरी बार कर्ल कराया मैंने, जिसमें मैंने थोड़े से कम कर्ल करवाए हैं कंपेरेटिवली, जस्ट थोड़े से वेवी से टेक्सचर दे रखा है। एंड आई फील कि आई लव थोड़े से वेवी वाले बाल, नॉट टू मच कर्ली। सो यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप ही नहीं बता सकते अपने बारे में कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली कोई बंदा इंटरनेट पे या फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप पे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई यही अच्छा लगेगा आप पर, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फिगर इट आउट, यू नीड टू थिंक कि तुम पे क्या अच्छा लग रहा है जो तुमने बाल अपने हेयर स्टाइल जो चेंज करा है। तो यू ऑल्सो नीड टू नो लाइक हाउ टू कैरी दैट विद अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस। जब मेरे बाल स्ट्रेट थे, जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली थे, एंड या फिर जब मेरे बाल अभी जैसे हैं, आई कैरी इट विद अ गुड कॉन्फिडेंस एंड नो वन कैन एक्चुअली टेल कि ये बाल मुझे एक्चुअली खुद पर्सनली अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे, बिकॉज आई कैरी इट विद अ गुड कॉन्फिडेंस एंड पीपल थिंक या ही लुक्स गुड। ऑल्सो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हार्दिक पांडे ने भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करे अपने बालों में। पहले तो काफ़ी छपरी छपरी तो नहीं बोलूंगा यार, ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, बट एनीवेज काफ़ी अजीब से पहले बाल थे उसके, एंड देन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने, एंड यू कैन जस्ट सी पहले लुक्स कैसे थे उसके और अभी कैसे लुक्स हैं उसके। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। इसके लिए तुम एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इस दैट कि सबसे पहले तुम अपना बर्स कट करा लो। मैंने नहीं कराया था टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने ऐसा करा था, बट हाँ लाइक मैं पहले एनसीसी में था तो फिर ऑब्वियसली मैंने बर्स कट भी कराया है, एंड आई हैव रियलाइज कि मेरे बाल कंपेरेटिवली थोड़े से मीडियम से लॉन्गर और लॉन्गर से शॉर्टर, आई मीन इट्स कॉम्प्लेक्स आई नो, बट या नॉट मीडियम लेवल बट मीडियम से थोड़े से बड़े बाल अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर, ठीक है। सो यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर सेल्फ, बाय एक्सपेरिमेंटिंग, बाय हर एक हेयर स्टाइल ट्राई करना, चाहे वो साइड से पेड करा दिए, ऊपर से लंबे रहने दिए, फिर या कर्ल करा लिए, या फिर ऊपर से छोटे रख दिए, साइड से भी छोटे रख दिए। सो यू हैव टू लाइक थिंक कि कौन से अच्छे लग रहे हैं, यू हैव टू हिट एंड ट्रायल, एंड ट्रस्ट मी एक टाइम आएगा जब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई दिस इज व्हाट एक्चुअली आई नीड, दिस इज द परफेक्ट सिग्नेचर हेयर स्टाइल दैट आई एम एक्चुअली कैरिंग राइट नाउ। सो या दैट इज मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज आईज। सो आईज एक्चुअली तुमने वो तो सुना ही होगा, आईज आर द वे टू योर सोल समथिंग, आईज आर विंडोज टू योर सोल समथिंग लाइक दैट। बट या एनीवेज आईज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गर्ल्स डू नोटिस आईज की तुम्हारी आईज कैसी है, आई लैशेस कैसी है। इनके बारे में हम डिटेल, हेयर के बारे में हम पूरी हेयर मैक्सिंग के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, एंड हर एक टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो है। दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू जो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमको इंप्रूव करनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइज़ के लिए, अगर तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, ये डार्क सर्कल ऑब्वियसली अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही या फिर तुम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से चिपके रहते हो, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग तुम्हें कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर तुम लाइक
14 से लेके 25 साल के बीच में कोई लाइक किसी रेंज में हो, आई डोंट थिंक कि तुमको ऐसा फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना होगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी होगी कॉलेज की, या फिर वट एवर जो तुम कर रहे होगे कॉलेज में परस्यू, तुम्हें वो करना होगा। एंड तुम्हारे पास जिम जाने के बाद भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। सो आई मीन आई डोंट फील, अगर तुम बहाना बना रहे हो कि तुम्हारे पास सोने का टाइम नहीं है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पड़े रहो बेड पे, बट एटलीस्ट एक बेसिक जो नींद होती है 7 से लेकर 8 घंटे तक की, या फिर 6 से लेकर 7 घंटे तक की, उतनी तो लो ही। अदरवाइज इफ यू नॉट स्लीप, तुम्हारे आंखों के नीचे लाइक डार्क सर्कल आ जाएंगे, एंड दैट डज नॉट लुक गुड। सीरियसली इट डज नॉट लुक गुड। काफ़ी ज़्यादा लाइक टर्न ऑफ कर देता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए। एनीवेज, तो इसका एक बहुत ज़्यादा क्विक हैक है कि तुम एक चम्मच ले सकते हो, चम्मच उसको फ्रिज में रख सकते हो, एंड उसको तुम उल्टा करके अपनी जो आइज़ है उसके नीचे रख सकते हो। अदरवाइज तुम्हारे पास आइस पैड है तो फिर तुम आइस पैड भी रख सकते हो, ताकि डार्कनेस है वो थोड़ी कम हो जाए। ऑल्सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, जैसे अगर तुम्हारी आंखों के अंदर रेडनेस है, जैसे मेरी आंखें इज कम्प्लीटली वाइट राइट नाउ, यू कैन टेल कि मेरी आंखें कैसी है। मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा क्लियर है राइट नाउ, तो मेरे को एज सच किसी आई ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारी आंखों में रेडनेस है, या फिर कुछ जैसे होता है ना कि जैसे नशेड़ियों की जो नशा करके जैसे आती है, आई मीन आई एम नॉट टेलिंग कि तुम नशा करते हो, बट कभी कभार क्या होता है कुछ लोग की लाइक आंखें वैसी होती है, ऐसा लगता है कि लाइक या आई होप यू अंडरस्टैंड। आई वोंट से कि तुम चीप या फिर सस्ता सा कुछ आई ड्रॉप खरीदो, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम थोड़ा अच्छा क्वालिटी का इन्वेस्ट करो, बिकॉज अगर तुम सस्ते के पीछे भागोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। सो या ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्माइजिंग। स्माइजिंग इज बेसिकली स्माइलिंग विथ योर आईज, नॉट विथ योर स्माइल। Smile, like see for example, अगर मुझे हंसी आ रही है तो I'll just smile like this, right, like this. And if I want to tell you कि but is smizing, I don't know, you can just see it right now or not. Smizing is this. Smizing is basically smiling with your eyes, and I would suggest you at least इसको 20 से 50 times repeat करो दिन में, and you will see some very good results. Like जो मेरी shape है, it's not hunter eyes are basically like something like this कि eyebrows नीचे and something like this, but मेरी is almond shape, so it is also attractive to a lot of people, and some कुछ लोगों को थोड़ा सा hunter वाली ज़्यादा पसंद आती है, so yeah, that's a different thing. Third cheese is very very important, that is jawline. You can just see my jawline. This is something I am having. I don't need to tell you कि मेरी jawline अच्छी है या फिर बुरी है. You can just like I mean you can just tell it by yourself. jawline के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. jawline अगर तुम्हारे नीचे यहाँ पे फैट है तो बहुत ज़्यादा वो गंदा लगेगा. एंड फर्स्ट थिंग jawline इंप्रूव करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू इज दैट टू लूज फैट फ्रॉम योर फेस. एंड टू डू दैट, अगर आप कंप्लीटली थोड़े मोटे हट्टे मतलब खाते पीते घर से, आई वुड से दैट वर्ड इंस्टेड ऑफ मोटा, तो तुम्हें पूरी की पूरी बॉडी का फैट रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले. बिकॉज वी कांट लाइक रिमूव फैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया. अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने हाथ से थोड़ा फैट निकाल दूँ, अपने टमी से थोड़ा फैट निकाल दूँ, ऐसा नॉट पॉसिबल. अगर मैं चाहूँ तो अपने गले से यहाँ पे थोड़ा जो वाला एरिया है यहाँ से थोड़ा फैट लूज करो, इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर तुम्हें फैट लूज करना है तो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी से एक साथ श्रेड करना पड़ेगा फैट को. इट्स नॉट लाइक कि जहाँ तुमने चाहा वहीं का फैट रिमूव हो गया, ऐसा नहीं होगा. तब जाके तुम्हारी लाइक जॉ लाइन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, जो कि तुम काफ़ी सारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो उसको तुम फॉलो कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट गेट रिजल्ट्स, बिकॉज जो एक्सरसाइज उसमें होती है वो बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है. सो यहाँ का फैट कंपेरेटिवली लाइक कम होगा. अगर तुम थोड़े से लाइक बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से रिजल्ट दिख जाएंगे. बट अगर तुम थोड़े से हो मोटे, तुम्हारा फैट है, तो ट्रस्ट मी टाइम लग जाएगा तुमको, बट ऑब्वियसली यू विल सी लॉट ऑफ रिजल्ट्स. बट जॉलाइन इंप्रूव करने से पहले तुमको अपनी पूरी बॉडी का फैट रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके जॉलाइन इंप्रूव हो पाएगी. एंड दिस इज व्हाट यू कैन गेन. आई मीन इट्स एक्चुअली लुकिंग गुड, राइट. एक छोटी सी चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा बोनस टिप ऐड करना चाहूँगा, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. 3 से 4 लीटर तो एटलीस्ट पियो ही पियो. तुमने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभार तुम सुबह जब उठते हो, यू लुक रियली गुड. लाइक तुम जब शीशे में देखते हो, यू लुक कि ठीक है मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ. एंड कभी कभार तुम उठते हो एंड यू फील लाइक कि तुम काफ़ी अजीब से दिख रहे हो यार. मतलब ऐसा लग रहा है सो के, मतलब ऑब्वियसली सो के उठो तो सो के उठे भी जैसे लगोगे. बट कभी कभार यू थिंक कि हाँ तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, एंड कभी कभार यू थिंक कि यार कितना अजीब सा दिख रहा हूँ मैं. बिकॉज एट दैट मोमेंट जिस टाइम भी तुम अच्छे लग रहे हो, इट मीन्स तुमने उससे एक दिन पहले काफ़ी अच्छे अमाउंट में पानी पिया होगा. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं मेडअप कुछ बना के बोल रहा हूँ. इट्स जस्ट लाइक दैट. जब हम पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी अडाप्ट कर लेती है कि हमारी बॉडी को पता होता है कि अब पानी अवेलेबल नहीं है इस बॉडी में, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लो. तो हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे ब्लोटिंग दिखना शुरू हो जाती है. एंड दैट्स द रीजन जब तुम अगले दिन उठते हो, जब तुम पानी कम पीते हो, तो तुम काफ़ी अगली से दिखते हो. ट्राई करके देख लेना. अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लगे, जस्ट आज ही ड्रिंक 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर, एंड तुम कल सुबह देखना, यू विल सी कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो. एंड दैट्स अ गारंटीड. इफ अगर नहीं होता तो इस वीडियो में वापस आके कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि भाई ये तो बंदा झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता. ट्रस्ट मी, दिस एक्चुअली वर्क. फोर्थ इज ब्रश. फोर्थ इज लिप्स, नॉट ब्रश. मेरे लिप्स इज कंपेरेटिवली पिंक.
एंड बहुत लोगों के लिप्स फटे हुए रहते हैं, सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम या तो तुम एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम लिप बाम जो होता है. एंड यूजिंग लिप बाम, एंड ट्रस्ट मी, डूइंग थोड़ा बहुत स्किन केयर इज नॉट गे. इफ यू थिंक लाइक दैट, ब्रो, यू आर फकिंग स्टूपिड. हाँ, डूइंग मेकअप is gay, is definitely gay for a boy, but doing skin care, doing just using moisturizer, थोड़े बहुत serums, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं तुम्हारे, ये सब स्टफ, दैट्स नॉट गे, दैट्स जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. हाँ, तो लिप्स की बात करें तो लिप्स में जब तुम ब्रश कर लो प्रॉपरली, तो तुम ब्रश को हल्का सा अपने लिप्स में ऐसे हल्का सा घिस सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ब्रश एंड मैंने ब्रश कर लिया, सो यू कैन जस्ट लाइक रब इट. घिसना नहीं है जैसे तुम दांत को घिसते हो, वैसा नहीं घिसना. इट जस्ट लाइक हल्का सा रब कर सकते हो ऊपर ऊपर की तरफ से. एंड इफ यूल डू इट एटलीस्ट फॉर 10 seconds, इट्स मोर देन इनफ टू बी ऑनेस्ट. एंड यू विल एक्चुअली सी 2-3 बार के बाद ही कि तुम्हारे जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिंकिश एंड आई मीन काफ़ी अच्छा दिखने में हो चुका है. द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टीथ. अगर तुम अपने दांत को साफ नहीं रख पा रहे हो, सो दैट्स द लाइक वर्स्ट थिंग. जब तुम्हारे दांत साफ रहेंगे एंड जब तुम्हारा पूरा का पूरा लाइक ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा, एंड इट विल एक्चुअली क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. एक और चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जब तुम्हारे लाइक मुंह से स्मेल नहीं आएगी, तुम किसी से बात कर रहे हो, तो तुम इनसिक्योर फील नहीं करोगे कि सामने वाला बंदा कैसा लाइक जज कर रहा होगा तुमको कि नहीं कर रहा होगा. आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज ब्रश 2 times. आई पर्सनली डू ब्रश 3 times a डे. लाइक 3 times a डे मीन जब सुबह उठ के, उसके बाद जिम 5 बजे जिम जाने से पहले, और उसके बाद सोने से पहले. आई डू ब्रश 3 times a डे, बट एटलीस्ट फॉर अ पर्सन जो सिर्फ एक ही बार ब्रश करता है या फिर वो भी नहीं करता अगर सुबह उठ के, तो उस बंदे के लिए बता रहा हूँ, एटलीस्ट तुम 2 बार तो ब्रश करो, एक बार सुबह और एक बार शाम को. ऐसा नहीं कि तुम हर 2 5-10 मिनट में ब्रश करे जा रहे हो. मैंने बोला कि मैं 3 बार कर रहा हूँ तो तुम 10 बार कर रहे हो दिन में. नो, 3-4 बार से ज़्यादा मत करो, तुम्हारे जो दांत के जो इनामल है वो घिस जाएंगे. सो उतना भी उस एक्सट्रीम लेवल पे मत जाओ. और एक और चीज़, टंग टंग हमेशा साफ रखो. ये काफ़ी तुम्हें बेसिक या बच्चों वाली बात लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ नॉट बेसिक एंड यू गाइज आर नॉट इवन फॉलोइंग दिस. अगर ये बेसिक तुम्हें लग भी रही है तो तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो. बहुत ही कम बंदे होंगे यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे हैं जो कि एक्चुअली 2 बार ब्रश करते होंगे हमेशा. लाइक इट्स नॉट लाइक कि 1-2 दिन करा, वीडियो देखी, 1-2 दिन करा, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो एक्चुअली ब्रश हर रोज़ करते होंगे 2 बार या फिर 3 बार. एनीवेज, टंग, ऑलवेज क्लीन योर टंग. अपनी जीभ को हमेशा साफ रखना. बहुत लोगों की जीभ में एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा वो जमा रहता है जो खाने के बाद होता है. एंड इफ़ यू नॉट क्लीन इट, तुम्हारा मुंह स्टिंग करेगा, नो मैटर वट, तुम कितनी बार भी ब्रश कर लो. बिकॉज ब्रश तुम अपने दांतों को करोगे, बट तुम अगर जीभ साफ नहीं करोगे तो तुम्हारे मुंह से स्मेल फिर भी आएगी. सो जस्ट डू ब्रश, एंड उसके बाद अब दांत साफ करने वाले को क्या बोलते हैं, जो दांत साफ करने वाले को नहीं, जो जीभ साफ करने वाला होता है. हम तो यही मैं तो यही बोलता हूँ, जो जीभ साफ करने वाला होता है. यू कैन जस्ट परचेज इट अगर तुम नहीं करते. एंड अगर तुम स्टिल अभी भी वो ब्रश के पीछे जो ब्रिसल्स लगे होते हैं उसके पीछे हटके वो उसी से साफ करते हो भाई, तो तुम बेवकूफ़ हो. जस्ट परचेज 10-15 रुपये या 20 रुपये का आएगा मैक्स टू मैक्स. जस्ट परचेज दैट एंड scrape your this tongue. It will not sting. So yeah, that's it. That was all about the basic thing. And हर एक चीज़ जो मैंने डिस्कस कर रखी है उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं. So yeah, till then wait for it, and yeah, I guess that's it. Thank you so much.